हेलो दोस्तों, स्वागत है एवी स्टाइलिस्ट मास्टर में। और ये हॉल्टर नेक ब्लाउज है और ये बैक से डीप बना हुआ है। और ये हमने इसमें 3 ट्रिक दी हुई हैं, बहुत आसान तरीके से बना हुआ है। एक तो हमने यहाँ से डाट हटा दी है, जो यहाँ डाट आती है, और इस जगह आई के लिए हम पट्टी लगाते हैं तो यहाँ मोटा मोटा हो जाता है। एक हमने ये हटा दिया है। और एक हॉल्टर नेक है जो इस तरह से यहाँ फूल जाता है, तो वो हटा दिया है हमने उस तरह से। और ये पैड लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है। और इसकी फिनिशिंग देखिए आप, पूरा गुम बना हुआ है पाइपिंग लगा के। और अंदर की साइड से देखिए, ये पूरा फिनिशिंग एकदम से आई हुई है। हाँ जी दोस्तों, अब ये हॉल्टर नेक की ब्लाउज की कटिंग तो हमने अगली वीडियो में डाल दी है, और ये दूसरी सिलाई की वीडियो है स्टिचिंग की। तो अब इसको हम शुरू करने से पहले सबसे पहले इसमें हम कच्चा करेंगे। इस पल्ले को, एक पल्ले को इसके ऊपर रख के इसके ऊपर इसको हम कच्चा कर लेंगे लाइनिंग के ऊपर रख के। और इसी तरह से ये कली है तो कली को भी हम कली के ऊपर रख के कच्चा करेंगे इस तरह से। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कली को हमने टाँका बड़ा कर लें कच्चे के लिए, इस तरह से। ये कच्चा हो गया। अब इसमें जो बार बार ये निकल रहा है, ये कपड़ा जॉर्जेट, ये हल्का सा निकलता ही निकलता है। इसको हम बाद में इस तरह से छांट देते हैं। ये इस तरह से ये कच्चा हो गया। इसी तरह से हम इसको सेंटर को भी कच्चा कर लेंगे। इस तरह से इसको भी कच्चा कर लिया है मैंने। ये इसमें भी इस जगह हल्का सा निकल रहा है और थोड़ा सा यहाँ निकल रहा है, इसको भी हम काट देंगे लाइनिंग के बराबर इस तरह से। ये इस जगह, और इसी तरह से हम दूसरे पैनल को भी कर लेंगे इस साइड का। इसी तरह से बैक का वो भी कच्चा करना है इस तरह से। इसमें भी थोड़ा सा निकला है ये, इसको भी हम काट देंगे। ये हल्का फुल्का वो कच्चे में निकल ही जाता है कच्चा करने में। ये भी रेडी है, ये भी। अब बैक का पैनल है, बैक के पैनल को भी कच्चा करेंगे हम। इस तरह से हमारा बैक भी कच्चा हो गया है। ये बैक हो गया, और ये साइड की प्रिंसेस, और ये सेंटर का पल्ला। अब हम इसमें जोड़ते हैं। ये हमेशा ऊपर की साइड से कली जोड़ें इस जगह से। इस तरह से आधा इंच के दबाव के अनुसार, आधा इंच का दबाव जो हमने निकाला था वही। इस तरह से ये एक साइड की जुड़ गई, और इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी जोड़ देंगे। इस तरह से ये जुड़ गया है। अब लाइनिंग बची, इस लाइनिंग को भी जोड़ देंगे हम इसी तरह से, जैसे हमने मैन फैब्रिक जोड़ा
उसी तरह से ये वाला भी जोड़ देंगे, लाइनिंग भी। जो इस पे पैड लगेंगे ये वो वाले पल्ले हैं ये। इस तरह से। हाँ जी दोस्तों, ये हमने प्रेस से क्लीन कर लिया है ये इस तरह से। अब इसमें हम लगाते हैं पैड। ये इस तरह से पैड को रखें। जो इसका ये डॉट पॉइंट है, इस तरह से ये डॉट पॉइंट इस डॉट पॉइंट पे मिला के यहाँ से ये पिन इस तरह से घुसेड़ लें यहाँ पे। ये पिन नहीं है तो आप मशीन की सुई भी लगा सकते हैं इस तरह से। और इसको ऐसे सीधा करके इस तरह से, और एक पिन लगा लें इस जगह पे जहाँ से ये सेंटर इधर उधर ना भागे। एक इधर लगा लें, ये यहाँ लगा के अब इसको पलट दें इस तरह से सीधा करके। अब हम इस साइड से सिलाई मार देंगे पैड के ऊपर। अब पिन निकाल देंगे क्योंकि पिन मशीन में चढ़ने में सुई टूट जाएगी इस तरह से। अब इसको हम ऐसे कर देंगे, ये पैड लग चुका है। अब इसे हम ऐसे करके प्रेस मार देंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा पैड भी लगा लेंगे। हमने इसमें पैड लगा लिए हैं दोनों। अब इसको हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम जो निशान दे देते हैं रेडी साइज का, क्योंकि प्रेस मार दिए हमने इस पर तो इसलिए। अब इसका जो पैड से हमारा जो 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, अब वो तो इसके ऊपर पैड के ऊपर चढ़ा के देना था, इसलिए वो पैड के ऊपर से जाके चढ़ा दिया है। अब यहाँ से हमने सेंटर मिलाया है। अब सेंटर मिला के ये जो ये पौने 9 आ रहा था, 35 चेस्ट है, तो इसको हम 9.25 करेंगे। आधा इंच फ्रंट बड़ा करेंगे और आधा इंच ही बैक छोटा कर देंगे। और जो लूजिंग है वो इस जगह आएगी, इस जगह जो पैड के ऊपर कवर हो चुकी है। अब यहाँ से जो हमारा लेंथ का निशान है, यहाँ से तो होल्टर नेक है, नपेगा नहीं। तो अब यहाँ से हमने ये सेंटर इसका बनाया। यहाँ इस जगह हमने रखा 10 इंच डॉट पॉइंट है। अब यहाँ से हमने ये 14 पे निशान लगा दिया, एक 14.5 पे लगा दिया। यहाँ से अब इसको हम काट देंगे और पाइपिंग लगा के गुम कर देंगे इस जगह से ये। अब यहाँ से इसको हम कमर का निशान लगा देंगे। और जो आधा इंची फ्रंट बड़ा रहेगा और बैक छोटा रहेगा, ये सिर्फ चेस्ट एरिया पे होगा ऊपर। और नहीं तो जो सिलाई होती है, आधा इंच इसलिए बड़ा रहेगा क्योंकि नहीं तो जो सेंटर का जो सिलाई होती है वो फ्रंट की तरफ भागती रहती है, इसलिए। और ये इस तरह से करने से साइड की सिलाई बिल्कुल सीधी नज़र आएगी। अब ये चौथाई भाग हमने कमर कर लिया है। यहाँ से अब ये इस तरह से सीधा निशान लग जाएगा। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से सीधा खोल लेंगे। सीधा खोलने के बाद इसको हम सीधा करके देख लेंगे। हल्का फुल्का ये टेढ़ा नज़र आ रहा है जॉर्जेट की वजह से, तो इसको हम छांट लेंगे बराबर बराबर इस तरह से। और ये गला भी इसी तरह से है, ये बराबर कर लिया। ये हमारे दोनों पैनल हैं। अब इसमें हम पाइपिंग लगा देंगे कमर पे, आर्मोल पे और गले पे, ये तीनों जगह पाइपिंग लगेंगी। अब पाइपिंग बनाने के लिए ये कपड़ा है हमारे पास। अब इस कपड़े को हम जोड़ लेंगे। पहले
जो हमने 1.25 इंच की पट्टी काटी थी, इस तरह से हमने ये सिंगल बूट लगा लिया है। और पाइपिंग हमेशा सिंगल बूट से ही बनाएं। इस तरह से बीच में पाइपिंग रख के और ये पाइपिंग बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसमें हर जगह ये पाइपिंग डोरी लगा लेंगे आधे इंच के मार्जिन से जो हमने दिया हुआ है। इस तरह से सारा पीस गुम बनेगा हर जगह से। आर्मोल पे भी लगा लेंगे हम पाइपिंग। दूसरे आर्मोल पे भी लगा लेंगे। अब इसमें हम गले पे भी लगाएंगे। गला जो है वो रखेंगे हम 1 इंच। 1 इंच का जो बैक में जाएगा, 1 इंच या 1.25 इंच, इस तरह से। ये थोड़ी दूरी तक निशान लगा लेंगे 1 इंच का, इस तरह से कि ये ज़्यादा ना हो पाए। पूरा आधे इंच के मार्जिन के हिसाब से ही चलेगा। गले पे भी पाइपिंग लगा देंगे। इस तरह से पहले पूरे पीस पे पाइपिंग लगा लें। ये नीचे कमर पे भी, आर्मोल पे भी, गले पे भी, हर जगह हमने पाइपिंग लगा दी है। ये अब हम इसको रख के और पलट देंगे, गुम कर देंगे इसको। इस तरह से, इस तरह से गले पे भी लग गई। अब गले पे क्या करेंगे, गले पे मार देंगे हम कट, जिससे गला पलटने में आसानी रहे। गला फंसता है, पलटता नहीं है सही से। कट मारेंगे, जहाँ तक सिलाई जा रही है वहाँ तक सिलाई ना कटने पाए। इस तरह से ये पूरी कट मार दी हमने। और इसी तरह से ये आर्मोल पे राउंड है, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी मार देंगे ये, और थोड़ी सी यहाँ पर। ये अब इस तरह से हम इसको पलट देंगे। इतनी सी जगह में से इसको हम निकालेंगे पूरे पीस को। इस तरह से ये बन गया है पूरा, और ये गुम हो गया है। ये देखिए नीचे की साइड, इस तरह से कितना फिनिशिंग में लुक आई है पूरी। अब इसकी बैक की बारी, इसको साइड कर देते हैं। अब बैक में ये ऊपर की साइड है, ये इस तरह से लगेगा ये। अब इसकी ऊपर की साइड पे हम पहले पाइपिंग लगाएंगे, इसको भी हम गुम करेंगे। ये ऊपर की साइड पे पाइपिंग लगाएंगे पहले, इस तरह से। तो इसमें भी हम ये इस तरह से
सिलाई लगाएंगे। और जो आधे इंच से हमने इधर से मारा था सिलाई, वो भी सिलाई मार देंगे हम आधे इंच वाली। सिर्फ ये नीचे का हिस्सा रहने देंगे, नाप के नीचे का हिस्सा लगाएंगे। थोड़ा छांटना पड़ेगा जैसे हमने उसमें छांटा था वही। और इसको भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आधा इंच, ये यहाँ से बराबर करके फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस तरह से ये पलट जाएगा। ये ऐसे करके अब इसमें निशान लगे चेस्ट और वेस्ट का, और लंबाई छांट के फिर नीचे की पाइपिंग लगेगी इस तरह से। ये अब देखिए, हमने वहाँ 9.25 लगाया था, फ्रंट का आधा इंची एक्स्ट्रा, और इसमें अपर चेस्ट पे, और अब इसमें हम आधा इंची कम लगाएंगे। जो 9.25 है ये 35 इंच आ गया, 9.25। अब 9.25 से हम ये 8.25 पे निशान लगाएंगे एक, ये 8.25 पे। और जो कमर हमारी है चौथाई भाग 28 इंची का, ये 7 इंच। अब ये यहाँ से ये सीधा निशान हो जाएगा। अब हम इसका हिस्सा जो है ये जुड़ेगा यहाँ पे, तो अब इस हिस्से को हम यहाँ रखेंगे, ये यहाँ। अब ये यहाँ से ये सीधा हो जाएगा, पाइपिंग लगेगी इसके ऊपर। अब इसको हम आधे इंच एक्स्ट्रा से इसको हम कट कर देंगे, ये इस तरह से। अब हम इसको रख लेंगे इसके ऊपर, और इसी तरह से इसको कट कर लेंगे, ये। और एक हम यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ ये जो कि हमने ये आई के लिए रखा गया था, तो आई यहाँ पे लगेगी इस तरह से। अब यही निशान हम इस पे उठा लेंगे दूसरे पैनल पे, इस तरह से। ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ से आई के लिए आ गया। अब ये सिलाई होने के बाद ये इस तरह से आएगा। अब इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। ये हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे, और जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई से लगा के इस तरह से, और इसको हम इस साइड में पलट देंगे, ये। अब इस तरह से ये भी गुम हो जाएगा, ये अब नीचे का भी गुम हो गया इस तरह से। इसी तरह से हम इसको भी पलट देंगे, इस तरह से दोनों पलट गए हैं। अब ये 1 इंची पे हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई इसलिए कि इसके ऊपर आई बनेगी। अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे फिर से कि पलटने में कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये 7 इंच ठीक है, और ये भी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एक्स्ट्रा। इसके ऊपर भी हम सिलाई मार लेंगे कच्ची।
अब ये सिलाई रख के और सिलाई के ऊपर हम इसको पैनल को जोड़ लेंगे। ये है, ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा। इस तरह से हम इसमें भी जोड़ लेंगे। इसके साथ अब ये ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। अब इसकी हम फाइनल लुक दिखाएंगे डमी पर। इस जगह आप ओवरलॉक कर लें, या तो कपड़ा लगाना चाहें तो कपड़ा लगा लें। आप इस जगह पे ओवरलॉक करना चाहें तो ओवरलॉक कर सकते हैं, और कपड़े की फिनिशिंग ज़्यादा देने के लिए आप पट्टी भी लगा सकते हैं। हम तो इसमें पट्टी लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से कपड़ा लगा के और ये फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये फिनिशिंग आ गई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इसमें भी फिनिशिंग देंगे। इस गले में यहाँ से